अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि जब कभी भी हनुमानगढ़ की कोई प्रतिभा किसी भी क्षेत्र में अगर उसने कोई नए आयाम स्थापित किए तो आप लोगों के द्वारा उनको प्रोत्साहन दिया गया और उनको वो एक्सपोजर जो मिलना चाहिए था उससे अधिक एक्सपोजर आपके माध्यम से मिला। ये एक सौभाग्य ही कहेंगे कि पिछले कई वर्ष हम देखें तो खेल कूद गतिविधियों के अंदर और शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियाँ इसमें हमारे हनुमानगढ़ के जो प्रतिभाएं हैं, बच्चे और बच्चियाँ हैं, इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। अभी आज हमारे बीच मेरे कॉलेज के साथी श्री उमंग वालिया जी के बेटे अंश वालिया जी हैं, वही मिस्टर राजस्थान चुने गए हैं। बाकी तो आपको अंश वालिया ज़्यादा डिटेल में बता पाएंगे, लेकिन इस प्रतियोगिता में करीब 2000 प्रतिभागी थे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ, उसके बाद विभिन्न इसके चरण हुए और मिस्टर राजस्थान भी दो तरह से चुना जाता है। एक तो ये प्लेजेंट के नाम से, जिसमें ओवरऑल बॉडी के साथ साथ फेस और पर्सनैलिटी भी देखी जाती है। एक बॉडी बिल्डर जिसको अपने बोलते हैं, जिसमें केवल फेस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता, केवल बॉडी स्ट्रक्चर पर उसको ध्यान दिया जाता है। तो बिना किसी औपचारिकता के अधिक समय नहीं लेते, मैं आप सभी साथियों से आग्रह करूँगा और आपके और अंश के बीच में मैं अपने आप को विराम देते हुए। मेरा नाम अंश वालिया है और हाल ही में मैंने मिस्टर राजस्थान का टेंडर जीता है। मिस्टर राजस्थान के स्टार्ट मेरा बचपन से कुछ ऐसा था कि हाँ, मेरे को कुछ बड़ा करना है। ये छोटे छोटे सपने, छोटे चीज़ें में मैं कभी ध्यान नहीं दिया। मैंने शुरुआत से ही बड़ा सोचा, इसीलिए मैं चाहता था कि मैं हनुमानगढ़ को आगे और रिप्रेजेंट करूँ। तो मैं हनुमानगढ़ से 8वीं 9वीं कक्षा के बाद मैं बाहर निकल गया था जयपुर में पढ़ाई करने के साथ साथ इस जो अदर करिकुलर एक्टिविटी है इन सब में भी ध्यान देने। मैंने 3 साल काफ़ी अलग अलग चीज़ों में भी पार्टिसिपेट किया, जैसे कि डांस कंपटीशन, अलग अलग जो मॉडलिंग कॉम्पिटिशन और अलग अलग एक्टिंग कॉम्पिटिशन। बट रिसेंटली जो अभी 1-2 महीने पहले प्रतियोगिता हुई मिस्टर राजस्थान की, पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा पेजेंट शो है। उस पेजेंट शो में कम से कम 2000 ऑनलाइन एंट्री आई थी, जिन्होंने अपना ऑनलाइन में भी बहुत एक अच्छा प्रस्तुत किया। 2000 में से उन्होंने सीधा 1800 को मना कर दिया और 200 को उन्होंने ऑफलाइन इंटरव्यू के लिए बुलाया। ऑफलाइन इंटरव्यू में आपसे 1 टू 1 इंटरव्यू किया जाता है कि आप क्या उसके लिए वर्दी हो या नहीं। तो इसमें भी छोटे छोटे चीज़ें देखी जाती है, बट जो मेन मिस्टर राजस्थान का कॉम्पिटिशन होता है वो होता है 30 फाइनलिस्ट के अंदर। जो 200 में से एंट्री आई थी, जिसमें से 170 को वहीं पे हटा के एलिमिनेट करके सिर्फ 30 जनों को बोला गया कि आप ये है जो फाइनल में जाएंगे और ये प्रतियोगिता सिर्फ आपसे ही आगे जर्नी कंटिन्यू होगी। तो मेरी जर्नी, जब मैं उस फाइनलिस्ट 30 में आया तब मुझे पता था कि हाँ, अब यहाँ से पीछे मुझे कहीं नहीं जाया जा सकता। अब मेरे को बढ़ना है तो आगे बढ़ना है, मैं इससे नीचे नहीं जा सकता, इससे पीछे मुड़ के मेरे को देखना ही। क्योंकि 2000 में से 30 जनों के अंदर भी सिलेक्ट होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। 30 जनों में फिर हमारा 1.5 महीने तक कॉम्पिटिशन चला गया, जिसमें अलग अलग ऑनलाइन सेशन होते थे, जिसमें आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ग्रूमिंग डेवलपमेंट, आपका डिसिप्लिन, सब कुछ देखा जाता था। उसमें 1.5 महीने के प्रोसेस में जो आखिरी के 3 दिन थे वो थे हमारे फाइनलिस्ट के विनिंग के दिन। जो आखिरी के 3 दिन थे उन्हीं में ही फाइनलिस्ट में से जो विनर थे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, वो डिसाइड हुआ। तो वो 3 दिन में अलग अलग था। मैं आपको स्टार्टिंग से प्रॉपर बताता हूँ 3 दिन हमारे कैसे थे। तो जो रहना बहना, खाना पीना सब उन्हीं की तरफ से प्रोवाइड होता है आपको। सुबह से लेके रात तक तीनों दिन आपको सबके अंडर रखते हैं, आपको देखते हैं, आपको परखते हैं कि आप उसके लिए काबिलियत है या नहीं। तो फर्स्ट डे में हमारे हुए थे कुछ शूट्स और हमारे थोड़े बहुत राउंड्स हुए थे जिसमें आपकी वॉक की गई। सेकेंड डे में हमारे हुए थे जो आपके फोटो सेशंस होते हैं, आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं और आपका टैलेंट कैसा होता है। और थर्ड राउंड था हमारा फाइनल राउंड। फाइनल राउंड सबसे ज़्यादा टफ इसीलिए था क्योंकि उसके अंदर जो मॉडलिंग में जो आप सब एक लेवल तक पहुंच जाते हैं, बट जो आपको सीधा गिराता है वो होता है क्वेश्चन आंसर राउंड। क्वेश्चन आंसर राउंड में आपको जनरल नॉलेज और तरीका, सब कुछ आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और कुछ कुछ आपको बोलने का तरीका भी ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को पता है। आपको आंसर पता हो या ना हो, वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं और कैसे आप अपने आंसर को उनके क्वेश्चन से मिक्स करके एक नया आंसर बनाते हैं, वो देखा जाता है।
तो उसमें भी था, तो क्वेश्चन आंसर राउंड में भी मैंने बहुत अच्छा किया। उसके बाद हमारा जब फाइनल का रिजल्ट आया, वो क्वेश्चन आंसर का लास्ट राउंड था, उस बेसिस पे आके मैं मिस्टर राइसन का विनर। अभी क्या है आपका? तो मैं आगे मतलब मेरे पास अभी काफ़ी शूट्स वगैरह भी आ रहे हैं, जिसमें मैं मॉडलिंग में काफ़ी जो ब्रांड शूट्स होते हैं वो हो जाते हैं, मैं तो प्रिंटिंग मॉडलिंग करना चाहता हूँ। बाकी मैं अब जो कमर्शियल एक्टिंग लाइन है उसमें मैं जाना चाहता हूँ, जैसे कि जो छोटी छोटी वेब सीरीज़ होती है, जो स्टार्टिंग में सोप ओपरा इज़ लाइक जो आपके डेली के जो शो होते हैं, सास बहू वाले या फिर तारक मेहता का उल्टा चश्मा, बहुत सिंपल सा आंसर है। तो उसमें उस चीज़ में आप एक रेगुलरिटी ला सकते हो अगर आप कमर्शियल एक्टिंग लाइन में घुसते हो। तो डेफिनेटली मैं कमर्शियल एक्टिंग लाइन में जाना चाहूँगा। साथ ही साथ मेरे कई कॉन्ट्रैक्ट्स भी साइन हुए हैं, जिसमें मैं म्यूज़िक एल्बम में भी आगे आपको दिख सकता हूँ। इसमें आपको ऑलराउंडर होना पड़ता है। जैसे आपको बताया इन्होंने कि एक होता है बॉडी बिल्डिंग का कॉम्पिटिशन, एक होता है पेजेंट का। बॉडी बिल्डिंग में सिर्फ आपकी बॉडी देखी जाती है, बट पेजेंट शोज़ में आपकी बॉडी, आपकी पर्सनैलिटी, आपका डिसिप्लिन, आपका टैलेंट, सब चीज़ मैटर करती है। अगर आप 10 चीज़ है, 10 चीज़ में से अगर आप 4 चीज़ में आगे हो तो वो मायने नहीं रखता, आपको 10 चीज़ में से 9 चीज़ में आगे होना ही पड़ेगा। आप हनुमानगढ़ से डिस्ट्रिक्ट राजस्थान बने, आप हनुमानगढ़ से हाँ जी। यहाँ एक बड़ी समस्या है नशे की, युवा जो है नशे की तरफ आप पैसे में आपने कुछ सपने बुने, आप आगे बढ़े, कामयाब हुए और भी प्रयास करें, तो युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? यहाँ की बड़ी समस्या यही है। देखिए, जो आपने बिल्कुल बहुत सही चीज़ बोली है, क्योंकि आजकल जो सबसे पहले तो ये चीज़ इसीलिए हो रही है क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों से इतना कनेक्ट नहीं कर पाते। जैसे मैं मेरे माँ बाप से बहुत जुड़ा हूँ, मैं हर चीज़ उनसे शेयर करता हूँ और मेरे माँ बाप पूरी तरीके से मेरी सहायता करते हैं कि मुझे एक सही राह दिखा सकें। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने घर वाले जितने भी हैं या अपने दोस्त हैं उन पे भरोसा कीजिए और जो भी अपने अंदर है, जो भी आपको चीज़ गलत लगती है उसको आप शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आदमी जब अकेला होता है तभी वो कुछ ना कुछ गलत सोचता है और ऐसे कदम उठा लेता है। और नशे से आपको बिल्कुल दूर रहना चाहिए, क्योंकि आप जिस चीज़ में जाना चाहते हो, जितना आप लंबा सोचते हो, जितना आप ऊँचा सोचते हो, वही नशे आपको खींच के पकड़ के वापस नीचे ले जाते हैं। तो आपको वैसा नहीं करना है। अगर आपको इससे लड़ना है तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए, अगर आप 8 बार गिर रहे हो, अगर आप 9 बार गिर रहे हो, अगर आप 10 बार भी गिर रहे हो तो आपको 11 बार उठना ही है।